नमस्कार दोस्तों। बिहार में जो एसआईआर प्रोसेस चल रहा है उसमें 52 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और इस पर बिहार में हंगामा मचा है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है तो दिल्ली में राहुल और अखिलेश ने। क्या कुछ चल रहा है एसआईआर और 52 लाख लोगों के नाम पर, बातचीत करेंगे भरत जी से। भरत जी, बड़ा हंगामा रहा आज बिहार विधानसभा में और दिल्ली में संसद में भी। देखिए चंद्रकांत जी, चुनाव आयोग को जिस टाइम पर वोटरों की याद आई है वो टाइम बेहद इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हंगामा संसद में है, इसीलिए हंगामा बिहार की विधानसभा में है और इसीलिए हंगामा सुप्रीम कोर्ट तक भी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि आप वोटर को प्रमाणित करने के लिए उसका आधार कार्ड ले लीजिए, उसका राशन कार्ड ले लीजिए, उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, नरेगा का उसका जॉब कार्ड ले लीजिए, उससे भी तो आप प्रमाणित कर सकते हैं। चुनाव आयोग कहता नहीं, उससे हम प्रमाणित नहीं करेंगे, हम प्रमाणित करेंगे, हमने जो 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं पिछली बात हो गई। लेकिन अब जो विपक्ष का कहना है, अब जो राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर कट, किसी दुनिया के किसी लोकतंत्र में चंद्रकांत जी, ये बिल्कुल क्लियर कट किसी भी लोकतंत्र में ये नहीं कहा गया है आज तक कि चुनाव आयोग बेईमान है, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। राहुल गांधी खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के भीतर 1,70,000 के आसपास के वोटर जोड़े गए लास्ट टाइम पे और उन वोटरों के दम पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया। राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर इस बात को कह रहे हैं और चुनाव आयोग ने अब एक लिस्ट जारी कर दी है जिस पर हंगामा और महाभारत मचा हुआ है। वो लिस्ट ये है कि 52,30,000 वोटर फर्जी हैं, उनका नाम चुनाव आयोग चुनाव की अपनी मतदाता सूची से काट रहा है। एक लिस्ट ऑथेंटिक तौर पर जारी कर दी है और ये भी बताया है कि इस लिस्ट में 18 लाख वो 18 लाख वोटर हैं जो मर चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 18 लाख वोटर क्या अब तक वोट कर रहे थे? अभी 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री को इन 18 लाख वोटरों ने जिताया, तब तो दर्द नहीं हुआ चुनाव आयोग को। दूसरा, 26 लाख लोग चुनाव आयोग कहता है दूसरी जगह चले गए हैं। तो दूसरी जगह से आकर क्या नरेंद्र मोदी जी को अभी 2024 के चुनावों में इन 26 लाख लोगों ने जिताया? क्या जिताया? बड़ा सवाल है। 7 लाख वोटर जो हैं उनके नाम ये कह रहे हैं कि दूसरी जगहों पर भी हैं, इसलिए हमने काट दिए। ये कह रहे हैं 1 लाख मतदाता ऐसा है जिनके बारे में हम भी नहीं जानते, अच्छा, उन्हों का हम काटे दे रहे हैं, ये चुनाव आयोग कह रहा है। अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई 1 लाख मतदाता ऐसा है जिनको आप नहीं जानते, 18 लाख मर चुके हैं, 26 लाख जो हैं वो दूसरी जगहों पर चले गए हैं, 7 लाख जो हैं उनका दूसरी दो जगहों पर नाम है, इसलिए आप उनको काटे दे रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या अब तक जो चुनाव होता आया है बिहार में और पिछला 2024 का लास्ट जो इलेक्शन हुआ है, तो क्या वो सब बेईमानी के दम पर हुआ है? क्या फर्जी बोगस वोटिंग वहाँ पर हुई है? और ये जो 52 लाख वोट आप काट रहे हैं, ये 52 लाख वोटर किसके हैं? किसको वोट कर रहे थे? कहाँ थे? कहाँ वोट डालने आते? क्योंकि मैं जितना बिहार के बारे में जानता, समझता, पढ़ता और रिसर्च करता हूँ, बिहार में लगभग 7.5 लाख मतदाता है और जिनमें से 56% मतदाताओं ने पिछली बार वोट किया है बिहार के भीतर। और अब अचानक से चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम सर्वे करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, हम ही इसको जांचेंगे, हम ही पहले नागरिकता सिद्ध करेंगे, नागरिकता सिद्ध करने के बाद फिर हम ही उनको वोटर बनाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि हम ही सब कुछ करेंगे, हमारा ही संविधान है, हमारा ही कोर्ट है, हमारा ही जज है, हमारा ही अदालत है, सब कुछ हमारा ही है। तो आप चाहे जिसका काट दें, चाहे जिसका आप रख लें। तमाम वीडियोज़ हैं, अजीत अंजुम जी की तमाम रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये दिखलाया और बतलाया जा रहा है कि लोगों से बिना पूछे नाम चढ़ा लिया जा रहा है। ये भी कई रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि मरे हुए लोगों का भी नाम चढ़ा दिया गया, दोबारा मैसेज आ गया। तो चुनाव आयोग ये किस दम पर, किस बेस पर कह रहा है? विपक्ष जानना चाहता है कि आप किस बेस पर 52 लाख वोटरों के नाम काट रहे हैं। आपने लिस्ट जारी कर दी। जब विपक्ष को चुनाव आयोग की मशीन के ऊपर भरोसा नहीं है तो इस बात पर विपक्ष कैसे भरोसा कर ले कि चुनाव आयोग जो कह रहा है कि 52 लाख वोटर फर्जी है इसलिए हम इसका नाम काटे दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग सही कह रहा? क्या वो 52 लाख वोटरों में यादव और मुसलमान ज़्यादा हैं? क्या उन 52 लाख वोटरों में विपक्ष का वोटर ज़्यादा है, जिनका आप मरे हुए मतदाता सिद्ध कर रहे हैं, जिनका आप कह रहे हैं यहाँ रहते नहीं हैं, जिनको आप ये कह रहे हैं कि छोड़कर चले गए, जिनको आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख लोग मालूम ही नहीं कौन हैं भी कि नहीं है, मिले नहीं हैं? तो ये कौन है? किसके वोटर काटे जा रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव आयोग ये सब कर रहा है।
दूसरी चीज़ ये कि आज राहुल गांधी ने संसद के भीतर जो कहा, संसद में जो कहा, वो दर्शकों को सुनना चाहिए। इसी मुद्दे पर है, आप सुनिए, बिल्कुल क्लियर कट, बिना लाग लपेटो इस बात को कह रहे हैं। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोग ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहाँ से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। थैंक यू सर। तो चंद्रकांत जी, आप देखिए कि बिल्कुल क्लियर कट इस बात को राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने चोरी इनकी पकड़ ली महाराष्ट्र के भीतर, हमने इनकी चोरी कर्नाटक में पकड़ ली, और जब इतनी चोरी पकड़ी गई तो सेम पैटर्न पर चोर चोरी नहीं करना चाहता है, अब चोर पैटर्न को बदलना चाहता है। राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कह रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब बिहार में इन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। ये खुद नए वोटर नहीं जोड़ रहे हैं, ये वोटरों के वोट काट रहे हैं, ठीक उल्टा कर रहे हैं। वहां पर इन्होंने वोटर जोड़े और जोड़कर भाजपा को जिताया, और यहां पर ये एक तरफ के वोट काट रहे हैं ताकि दूसरी तरफ के वोट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएं। इतना बड़ा आरोप, क्लियर कट आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, और ये बात कह रहे हैं कि मैंने जब चुनाव आयोग के पास मैं गया और मैंने कहा कि भाई इसका डेटा दीजिए, तो चुनाव आयोग ने रातों रात नियम बदल दिया, बोले कि अब 45 दिन के ऊपर हम कोई रिकॉर्ड फिकार्ड रखते नहीं हैं। भाई डिजिटल इंडिया हो रहा है, मेक इन इंडिया हो रहा है, फलाना इंडिया, ढिमकाना इंडिया, सब मार्ट डिजिटल हो गया है, तो चुनाव आयोग जो है वो धरती में घुस रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे पास 45 दिन से ऊपर का भैया कुछ रहता नहीं है, वो तो सब डिलीट हो गया, सब चला गया। दुनिया जो है डेटा संजोने के लिए आई क्लाउड, फाई क्लाउड, सर्वर झरवर न जाने काका लेकर के आ रहा है, और चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया हम दे नहीं पाएंगे, वो सब हम ज़्यादा रखते नहीं हैं। कौन रखे इतना सारा, हम नहीं दिखा पाएंगे, ख़त्म हो गया वो। तो ये क्या, ये बेईमानी नहीं है क्या, ये पारदर्शिता के खिलाफ नहीं है? आपको अगर कथनी करनी में आपका अंतर नहीं है, डर नहीं है, किसी चीज़ का कुछ नहीं है, तो आप दीजिए ना, सार्वजनिक करिए, बोलिए राहुल गांधी जी हम आपको डेटा दे रहे हैं, डिजिटल डेटा हम आपको दे रहे हैं, ये रहा डेटा, बैठो कुर्सी पर और पूरा डेटा देखो। ये डेटा लीक नहीं होना चाहिए, कहीं ट्विटर पर, फेसबुक पर, फलाना पर, ढिमकाना पर जाना नहीं चाहिए। तुमको जो चोरी चारी चकारी लग रही है वहाँ देखो, पकड़ो, लो, डेटा दे रहे हैं तुमको, लेकिन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि बिहार विधानसभा के भीतर भी बड़ा भयंकर हंगामा चल रहा है, बड़ा भयंकर भगमच्छर मची हुई है। उसको भी सुनिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि चुनाव आयोग कौन होता है भाई नागरिकता साबित करने वाला। सुनिए, आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है, यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। परसों ही सुन तो लो भैया, और एक मिनट अध्यक्ष एक को क्या कहते हैं, और सूत्र पर ही तो सारी बात कर रहे हैं, यानी सूत्र पर ये जनता को भरमाने का खेल बंद कर रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष
महोदय ये देखिए, इस पर बरगला भारतीय रहे जनता हैं पार्टी को बिहार मिर्ची लग गई। मसला ये है कि सिर्फ कहो और कहकर भाग लो। जैसे झारखंड के चुनाव में था कि भाई बांग्लादेशी आकर रह गए हैं, बांग्लादेशी और सब रोहिंग्या यहाँ पर आकर बस गए हैं, उनको भगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था कि हम रोहिंग्याओं को यहाँ से भगाएंगे, ये उनके उसमें था, वादों में था। और अब भारतीय जनता पार्टी यही बात कर रही है कि बिहार में सब रोहिंग्या आ गया है, मुसलमान सब बाहर से आ गया है और बस गया है, हम उसको बाहर भगाएंगे। अब बाहर भगाएंगे की जगह ये हो रहा है कि रोहिंग्या पोहिंग्या सब आ गया है, इसको जो है चुनाव आयोग जो है उसको छान रहा है और छान कर चुनाव आयोग तो सरकार क्या भजिया तलने के लिए बनाई है? गृह मंत्रालय क्या जो है घुइयां छीलने के लिए बनाया है? सरकार में दूसरी एजेंसियां किस लिए बनाई गई हैं? तो फिर चुनाव आयोग को ही आप गृह मंत्रालय का जिम्मा दे दीजिए कि भाई चुनाव आयोग जी आप जो है बहुत महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो आप एक काम करिए, बॉर्डर की सुरक्षा, बॉर्डर की जिम्मेदारी, घुसपैठ की जिम्मेदारी, कौन आया कौन गया वो सब आप ले लीजिए, अमित शाह को फ्री करिए ना। फिर क्यों इतना बतलाया और दिखलाया जाता है? भाई गृह मंत्रालय ये नहीं बता रहा है कि कितना घुसपैठिया भीतर घुस रहा है, हमारे होते हुए 11 सालों में कितना आदमी घुस गया है देश के अंदर, नहीं बता पा रहा है। उसके पास कोई आंकड़ा नहीं। चुनाव आयोग के पास आंकड़ा है कि इतना आदमी घुस आया है, 52 लाख नाम हम काटे दे रहे हैं। भाई एक राज्य में 52 लाख आदमी का नाम कट जा रहा है, फर्जी है। ऐसे ऐसे देश हैं चंद्रकांत जी, ऐसे ऐसे देश हैं, स्क्रीन्स के ऊपर हम आपको दिखा देंगे देशों के नाम। ऐसे ऐसे देश हैं जिनमें 52 लाख की आबादी नहीं है चंद्रकांत जी। 30 देश ऐसे हैं दुनिया में, 40 देश ऐसे हैं जिनमें 52 लाख की टोटल आबादी नहीं है, और यहाँ 52 लाख फर्जी वोटर है बिहार के भीतर जिनका नाम काटा जा रहा है। तो ये राहुल गांधी का बिल्कुल क्लियर कट कहना है कि ये बेईमानी करने का एक तरीका है। जो बेईमानी का तरीका इन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक में खोजा था वो तरीका इसके जस्ट उल्टा था। वहाँ पर ये लोग नाम जुड़वा रहे थे, बिहार में जस्ट उसका उल्टा है, पैटर्न चेंज कर दिया है, नाम कटवा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ है, और जहाँ भी इस बात को कहा जाता है वहाँ हल्ला हंगामा शुरू हो जाता है। संसद में कोई सुनने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और एक बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी पिछली सुनवाई में चंद्रकांत जी, इस बात को कहा था कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और नरेगा वाला जॉब कार्ड, इन सबको मान्य करिए ना जब आप पहचानना चाहते हैं कि चंद्रकांत जी आप जो है यहाँ उत्तर प्रदेश या बिहार के निवासी हैं कि नहीं है, लाइए दिखाइए डॉक्यूमेंट। तो जब ये 3-4 डॉक्यूमेंट वो आदमी दिखा रहा है तो आप नहीं मान रहे हो, आप कह रहे हो रजिस्ट्री दिखाओ, आप कह रहे हो कि आपके पिताजी को कभी वेतन मिलता होगा, बोले हाँ, तो उनकी पेंशन का कागज़ दिखाओ, बोले कि आप जो है पिछला वाला जो है पहली जो लिस्ट में 2003 या 4 क्या जिक्र करते हैं, 2003 की लिस्ट में अगर आपके दादा परदादा का नाम है तो आप माने जाएंगे यहाँ के। अरे भाई आज की तारीख में कितने सारे लोग ऐसे हैं चंद्रकांत जी जिनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं हैं, जिनके जो हैंड टू माउथ हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो गरीब हैं, जिनको अपने खाने कमाने का होश नहीं है, वो दादा परदादा का पेंशन का कागज़ रखा होगा चंद्रकांत जी, वो रजिस्ट्री का कागज़ रखा होगा चंद्रकांत जी। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास जी रजिस्ट्री के कागज़ नहीं, पुश्तैनी ज़मीनें रजिस्ट्री के कागज़ ही नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो रजिस्ट्री का कागज़ कैसे दिखाएगा, कहाँ से दिखाएगा? तो बिहार में सरकार सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, इसीलिए विधानसभा से लेकर संसद तक हंगामा है। और इस हंगामे के बीच आवाज़ें दबाई जा रही हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग 52 लाख वोटरों के नाम काट रहा है। ये 52 लाख वोटर कौन है उसका एक मोटा मोटा आंकड़ा दे दिया कि ये है नहीं, ये मर गए, ये भाग गए, ये 2 जगह पर हैं और इनके बारे में हम जानते नहीं। अब उन 52 लाख लोगों में तब आपको मालूम चलेगा जब पोलिंग बूथ पर आदमी जाएगा और कहेगा कि भैया हमारा नाम तो है ही नहीं, हम तो फलाने हैं, हम तो जिंदा हैं, हम तो बिहारी हैं, हम तो यहीं पैदा हुए। ये तब आपको समझ में आएगा जब चुनाव नज़दीक आ जाएगा। तो बिल्कुल ये जो मुद्दा है इस पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि 52 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और उसके खिलाफ तेजस्वी, राहुल, अखिलेश सब एक साथ मैदान में उतर पड़े हैं। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।